तो चलिए फ्रेंड, आज हम शुरुआत करते हैं मिनी फार्मा ब्लाउज़ कटिंग। आप सोच रहे होंगे कि मिनी फार्मा ब्लाउज़ कटिंग है क्या। तो मैं बता दूं, जैसे कि हमारे टेप है, टेप में जैसे ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच इंची टेप है, वैसे ही हमारे पास स्केल पट्टी है। इस स्केल पट्टी में भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे सेंटीमीटर दिए हुए। हम आज टेप की जगह हम स्केल पट्टी का यूज़ करेंगे और ब्लाउज काटेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि 28 इंच चेस्ट है, तो उसके लिए हम फिर कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें 28 इंच चेस्ट के लिए ब्लाउज बनाना है, तो उसके लिए हमें लेंथ लेनी है 13 इंच और उसमें प्लस 1 इंच करना है। जैसे कि ये 14 इंच हो गया टोटल। इस तरह से एक कंप्लीट रिफिल कर लेनी है। अब शोल्डर दिया हुआ है 12 इंच, तो 12 इंच शोल्डर लेने के लिए इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 12 इंच पर, 6 इंच पर शोल्डर। अब हमें पीछे का गला कितना डीप चाहिए उसके अकॉर्डिंग शोल्डर कम होता है। हमें 8 इंच चाहिए, तो यहाँ से सीधा सीधा 12 में से 1 इंच कम हो जाएगा शोल्डर। तो कितना होगा आधा, तो ये होगा 5.5। ये 5.5 पे निशान लगाया हमने। अब शोल्डर हो गया। अब आता है चेस्ट की बारी। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम आर्म होल लेते हैं। अब चेस्ट है 28 इंच, 28 इंच का छठवां भाग कितना होता है 4.6। हम 4.6 ना लेते 4.75 लेंगे। ये आ गया 4.75 का निशान। इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। अब 28 इंच का चौथा भाग कितना था 7 या 21 7 चौक 28। ये 28 का चौथा भाग और ये 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेंगे। अब आते हैं हम कमर पर। कमर कितनी है 25 इंच। तो 25 इंच कितना होता है 6 चुक 24 और 1 डंडी, ये होगा 25 इंच। और इसमें हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच एक्स्ट्रा। हमें क्या करना है, इस तरीके से सीधा सीधा स्केल से रिखिल लगा लेंगे और यहाँ से भी सीधा लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब आती है आर्म होल की गोलाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ आधा इंच बाहर लेना है हमें। इस तरीके से बाहर लेने के बाद ये आएगी पहली गोलाई देंगे जो आर्म होल की। इस तरीके से ये आएगी अब दूसरी गोलाई 1.25 इंच की दूरी से। ये हो गए 2 गोलाई कंप्लीट। अब आते हैं सामने के गले के बारे में। सामने का गला कितना लेना है हमें, तो ये लेना है 2.25 इस तरीके से। और कितना गहरा लेना है, तो ये 7 इंच गहरा करना है इस तरीके से 7 इंच। और कितना मतलब हमें गोलाई अंदर तक लेनी है, तो ये 2.5 इंच तक ले लेनी है। और ये इस तरीके से हमें कंप्लीट कर देना है। अभी इसकी गोलाई कर देनी है कंप्लीट। इस तरीके से गोलाई कंप्लीट कर देनी है। अब आते हैं बेल्ट के लिए। जो बेल्ट है ये 13 इंच में हम बेल्ट लगाएंगे सिर्फ 2.5 इंच पर नीचे से। हर मीटर में जैसे कि 13 इंच है, तो हम 2.5 इंच पे बेल्ट लगाएंगे। इस तरीके से पूरा कर लेना। अब आती है कटोरी की बारी। तो ये फार्मे में कटोरी कैसे लेंगे, ये है आर्म होल। जैसे चेस्ट है, चेस्ट का छठा भाग लेंगे, कितना 4.6 है, तो हम 4.7 लेंगे 75। ये आ गया 4.75 का निशान। अब ऊपर भी हमें क्या करना है 4.75 का निशान लगाना है इस तरीके से। इसको ऐसे कर देना है। अब यहाँ से 2.5 इंच लेना है। कहाँ से, नीचे की गोलाई से 2.5 इंच। ये आ गया नीचे की गोलाई से 2.5 इंच का निशान। अब हमें यहाँ कितने पे लेना है, तो ये लेना है हमें 5 इंच पर, 5 इंच पर इस तरीके से। अब यहाँ से इस तरह से गोलाई कंप्लीट कर देंगे।
अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हो गया 4.75। अब हमें सेंटर निकालना है तो ये आएगा 4.225 पर, और यहाँ से लेना है हमें 1 इंच ऊपर डॉट पॉइंट के लिए। और यहाँ से क्या करना है, हमें सीधा सीधा 1.25 इंच छोड़ देना है, 1.25 इंच, और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर, इस तरीके से 1.25 इंच। अब और ये है गोलाई, जो गला डीप है तो आगे की तरफ आधा इंच डाउन कर देना है, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हो गया कट के तैयार। ये हो गया पीछे का भाग, जैसे कि इस पर मेजरमेंट दिए हुए है। तो चलिए पहले फ्रंट काट लेते हैं। ये हो गई क्रॉस पट्टी, बेल्ट। ये हो गया क्रॉस पट्टी, इसे छाट लेते हैं। ये कटोरी है तो हम इसको कटोरी को बनाएंगे। चलिए, ये पेपर लिया हमने कटोरी बनाने के लिए, ये रखा इस पर। अब क्या करना है, जैसे कि हमें पता है यहाँ से क्या करना है, 1.5 इंच लेना है। देखो इस तरीके से 1.5 इंच इधर से लेना है, ऐसा ये निशान लगा लेना है ऐसा, और इधर से भी हमें 1.5 इंच लेना है इस तरीके से। इस तरीके से 1.5 इंच ले लेना है। इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर से हमें लेना है डायरेक्ट 2.5 इंच इस तरीके से। अब ये करना है इस तरीके से गोलाई, ये लेनी है आधा इंच तक ऊपर, और ये लेना है इस तरीके से गोलाई कंप्लीट कर देनी, और इतना सा 5 इंच यहाँ से बाहर निकालना है। अब क्या करना है, ये हो गई कंप्लीट गोलाई। तो इस तरीके से यहाँ से निशान लगाते हुए आना है कटोरी की गोलाई के लिए, ऐसे गोलाई का निशान लगा देना है इस तरीके से। अब ये 2.5 इंच है नीचे, तो ये 2.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ से इस तरह से जोड़ देना है। फिर यहाँ से लेके इस तरीके से जोड़ देना है, और ये निशान और ये निशान इस तरीके से जोड़ देना है। और ये अब काट लेना है। ये साइड कर देना है।
ये जैसे कि ये बन के कटोरी तैयार हो चुकी है। ये जो इसके पहले की कटोरी थी छोटी वाली, इसमें से काटी हुई। तो चलिए अब इसका डॉट निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा निशान है बचे हुआ। अब यहाँ से हमें कितना, कटोरी कितनी थी 4.75, यहाँ से 4.75 कितना आएगा, आधा, तो ये आएगा 4.75 इतना। और यहाँ से ऊपर 2.5 इंच, तो ये रहा 2.5 इंच। यहाँ से इस तरह मोड़ लेना है, इस तरीके से मोड़ना है। और ये हो गई कटोरी बन के तैयार। और इस तरीके से रखना है। ये देखिए, ये कटोरी तैयार और ये हो गया बेल्ट भी तैयार। इस तरीके से हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब ये आती है क्रॉस पट्टी की बारी, ये मतलब बेल्ट की बारी। बेल्ट में क्या करना है हमें, ये बेल्ट है, इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो है नीचे की साइड। जो हम कटिंग करते समय इसे 1.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सीधे और कटिंग करेंगे। यहाँ से नीचे 1.25 इंच ऐड करना है, इस तरीके से 1.25 इंच नीचे से भी ऐड करना है और कटिंग करनी है। देखें, इस तरीके से 1.25 इंच ऐड होने के बाद आधा सिलाई में जाएगा, आधा ऊपर के सिलाई में जाएगा। तो अब आते हैं पीछे के गले के बारे में। पीछे का गला कितना था हमारा, 2.25, तो ये लेंगे 2.25। इतना डीप कितना था, 8 इंच बोले थे, तो ये रहा 8 इंच। और कितना गहराई, 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच कर लेना है। और ये इस तरीके से कंप्लीट करना, और यहाँ से गोलाई का शेप दे देना है इस तरीके से, और इसे काट लेना है। और इसका डॉट का निशान आएगा, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर देना है। 1.5 इंच है, यहाँ से हाफ कर देना है और यहाँ पर निशान लगा देना। ये हो गया इसका। और ये ऊपर उठा के 4 इंच तक ले जाना है, 4 इंच इस तरीके से, 1 इंच। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हैं तो हम आपके लिए बड़े पेपर पे कटिंग दिखाएंगे, बड़े फार्मा कटिंग, वो भी अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें।